अंग्रेज सरकार कहती है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रेल शुरू किए, कॉलेजेस शुरू किए, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने उनके फायदे के लिए किए हैं। रेल शुरू किए ताकि उनके सोल्जरों को आने जाने में आसानी हो, स्कूल कॉलेजेस खोले ताकि यहाँ के लोग वहाँ पढ़कर उनके यहाँ क्लर्की करें। टेलीग्राम, टेलीफोन, पोस्ट, ये सब उनके फायदे की चीजें हैं। रोलेक्स एक्ट, प्रेस एक्ट जैसे धड़ापशाही कानून बना है। इनकी अदालत में तो जज भी ये, गवाह भी ये, तो हमको इंसाफ कैसे मिले? और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ये हमें राजकीय गुनहगार करार दे देते हैं। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ राजनेताओं के साथ मुलजिमों जैसा सलूक नहीं होता, फिर यहाँ पर क्यों हमें चोर उचक्कों के साथ जेल में रखा जाता है? हमारे मुकदमे यूरोपियन ज्यूरी के सामने पेश किए जाते हैं। यहाँ अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आप लोग रानी सरकार के जश्न सालगिरह की तैयारी में मसरूफ है। सरकार व्यापारी तो प्रजा भिखारी। हमारे देश की 80% आबादी काश्तकारों पर निर्भर है, लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुंचता। बांध बनाने में आप उनकी मदद नहीं करते, लेकिन हाँ, खून की नदियां बहाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आप लोगों के खिलाफ जन आंदोलन क्यों ना हो? हमारा देश एक जमाने में सोने की चिड़िया कहता था, लेकिन अब बेकार और बंजर हो गया। हमारे देश में कपास पैदा होता है, लेकिन उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है और वहां कपड़े बनाकर यहाँ हिंदुस्तानी मार्केट में बेचे जाते हैं। यहाँ अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज है, लेकिन आप लोग हमारे में उगा बेहतरीन चावल, गेहूं समुद्र के रास्ते इंग्लिस्तान भेज दिए जाते हैं। हमें तो एक माचिस बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए भी इंग्लिस्तान की तरफ देखना पड़ता है। इन 100 वर्षों में हम एक आग गाड़ी या रेल का इंजन तक नहीं बना पाए। गन्ना यहाँ पर पैदा होता है, लेकिन शक्कर 6 करोड़ रुपया खर्च करके इंग्लैंड से मंगाई जाती है। हमारे देश का कोहिनूर हीरा आप चुरा कर ले गए और रानी सरकार के ताज में चढ़ दिया। ये हमारे ही देश के पैसे हैं। मैं लेख लिखता हूँ और सरकार को पसीना आता है। हम हमारे दिल की आग कैसे बुझाएं? उनके पास तोप है, हथियार है, फौज है। ये लोग मुझसे कहते हैं कि इन तोपों का मुकाबला बहिष्कार से होगा। मैं कहता हूँ होगा। इसीलिए तो मैंने केसरी और मराठा नामक अखबार निकाले। सरकार इसे राजद्रोह कहती है, कहे, मैं नहीं घबराता। ये अंग्रेज कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी राज करने के लिए लायक नहीं। मैं पूछता हूँ, ये कौन से लायक है, काबिल है? इन्होंने बेगुनाह हिंदुस्तानियों को फांसी के फंदे पर लटका लटका कर मार डाला, और जब फांसी के फंदे कब पड़ गए तो पेड़ों पर लटका लटका कर तड़पा तड़पा कर मार डाला। एक एक याद अच्छा नहीं भूला, और ये सारी बातें मैं अपने पीछे लिख कर जाऊंगा ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि अंग्रेज सरकार कितनी क्रूर थी, कितनी दुष्ट थी, कितनी अत्याचारी थी। वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा। वक्त के पास रहमो करम नहीं होता। आप लोगों में
जुल्म और इंसाफ के बीच में बहुत कम फर्क है। और आप अंग्रेज सरकार कहती है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। और ये आपका सूरज बहुत जल्द डूबने वाला है, क्योंकि मैंने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा।